शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवतो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एवं नित्यं विवरवचनं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। हरिओम नमस्कार। 8वां और 9वां श्लोक हम पढ़ेंगे। उपादाने अखिलाधारे जगन्ति परमेश्वरे सर्गस्थितिलयान्यान्ति बुद्बुदानीव वारिणी। सच्चिदात्मन्यनुस्यूते सच्चिदात्मन्मनुस्यूते नित्ये विष्णौ प्रकल्पिताः व्यक्तयो विविधाः सर्वा हाटके कटकादिवत्। हाटके कटकादिवत्। अच्छा, मूल प्रश्न क्या क्या थे? पहला क्या था? जीवन का लक्ष्य क्या है? सेकंड प्रश्न क्या था? मैं कौन हूँ? तीसरा प्रश्न क्या था? जगत क्या है? तो अगर जितने भी प्रश्न हमारे मन में उठ सकते हैं उसको एक्चुअली हम 3 कैटेगरी में ये बांट सकते हैं। क्या इस 3 विषय के बारे में ही प्रश्न हो सकते हैं? चौथा कोई विषय है ही नहीं। कौन से 3 विषय हैं? एक है मैं, दूसरा है जगत और तीसरा है ईश्वर। क्या? मैं, जगत और ईश्वर, जीव, जगत, ईश्वर, ये 3 के बारे में ही जो भी आप प्रश्न सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उसको अगर देखना है तो ये कहाँ है? ये 3 में ही आते हैं। इट विल बी वन ऑफ दीज टॉपिक्स। एंड उनके जो संबंध जो आपस में है उसके बारे में फिलॉसफी डिस्कस करती है। क्या करती है? आंतरिक संबंध, जीव का जगत के साथ क्या संबंध है, जीव का ईश्वर के साथ क्या संबंध है, ईश्वर का जगत के साथ क्या संबंध है। इस परस्पर जो संबंध है वही क्या बनता है? फिलॉसफी का विषय बनता है, धर्म का विषय बनता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कैसे हमको ये 3 ही है और कुछ नहीं है।
हर फिलॉसफी जो है ये इसी के बारे में विचार करती है, और उनकी ये जो संबंध है वो अलग अलग होते हैं, इसलिए फिलॉसफिक व्यूज अलग अलग होते हैं संबंध। और वो क्या है, जीव क्या है, वो हर फिलॉसफी अपना अपना बताती है, हर दर्शन अपना बताती है। जैनी अपना बताते हैं, बौद्धि अपना बताते हैं, ऐसे करके। तो इसलिए हमको क्या अलग अलग दिखते हैं, यही बात है, इसी के विषय में होता है। ओके, अब यहाँ जो 8वां श्लोक है उसमें अब तक है ना जीव और जगत की बात बताई थी ना, तो 8वें श्लोक में शंकराचार्य किसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ईश्वर को इंट्रोड्यूस करते हैं। और क्या कहते हैं, ईश्वर परमेश्वरे जगंती। ये पूरी सृष्टि कहाँ हो रही है, बुद्बुदानिव, जैसे कि बुद्बुद होते हैं, आते हैं, तो पूरे अनेक अनेक ब्रह्मांड है, वो क्या हो रहे हैं, एक 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 लहर मान लो, चलो बुद्बुद मान लो, ऐसे प्रकट होते हैं, रहते और क्या होते हैं, निकल जाते। परमेश्वरे, परमात्मा में ये सब होते हैं, ईश्वर में ये सब होते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट ईश्वर का समझ ले, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है ना। देखिए, समुद्र है, अब लहर भी है, कितनी लहरें हैं, कितनी, अगणित। क्या समुद्र मात्र लहरी है? लहर तो मात्र सरफेस पे होती है, लेकिन उसके जो नीचे है कितना पानी है, बहुत ज्यादा पानी है। इज इट ट्रू और नॉट? और आपको पता है लहर चलती नहीं है, हमको लगता है कि लहर चलती है, लहर चलती नहीं है। लहर उसी स्थान पे आती है, उसी स्थान पे लय होती है। लगता है कि लहर, go to next time you go to the ocean, observe this, waves don't move from place to place, they rise over there, they set over there, then वापस they rise over there, they set over there, अलग अलग। observe that, गूगल करो, अभी आजकल गूगल माता will tell you everything, आप कर लो। तो कितनी लहरें, हजारों, और कितने साइज की कब होती है, कॉन्स्टेंटली होते रहती है कि नहीं? ऐसा नहीं कि कभी एक बार शांत समुद्र मिले एक स्थान पे, दूसरे स्थान पे क्या हो रहा है, ऐसा है कि पूरा समुद्र जो है जहां भी है वो सब शांत एक साथ में होता है। कभी हुआ है, होगा, नॉट पॉसिबल। यू गेट दिस? तो कहाँ ना कहाँ ये लहर है। तो ये जो पूरा जो समुद्र जो है वो एज तो लाइक परमात्मा, तो समुद्र क्या है, पूरी जो जो लहरें हैं उस सब का सम टोटल है कि नहीं? नाउ इफ देयर इज अ पार्ट देयर मस्ट बी अ होल। अगर एक अंश है तो अंशी होना चाहिए। इज दैट ओके? कम ऑन लॉजिक, राइट? So if there is a part, there has to be a whole. There cannot be a part without a whole. If there is an effect, there has to be a cause. ठीक है? कार्य है तो कारण होना ही चाहिए, अंश है तो अंशी होना ही चाहिए। आप यहाँ बैठे हैं, सिद्ध होता है माता पिता है। कहाँ? You understand? This is the very fact that you are the कार्य, you are the effect, there has to be a cause. ये माइक यहाँ है, उसका कारण होना ही चाहिए, क्योंकि ये इफेक्ट है, उसका कॉज होना ही चाहिए। इज इट ओके? अब हमने तो पूरी सृष्टि नहीं बनाई ना, हमने उसमें गड़बड़ जरूर की, लेकिन सृष्टि तो नहीं बनाई ना। नहीं। So me as an individual did not create this world. So therefore, if there is an individual, there must be a totality. The totality of everything is called Ishwar. Is it okay? ईश्वर कौन है? टोटलिटी, समग्र। इसलिए हमारे में कितना ज्ञान है? थोड़ा ज्ञान है। हमारा रूप क्या है? छोटा सा एक हमारा एक फॉर्म है ना? जैसे एक लहर है, उसका एक रूप होता है, उसका एक आकार है, और उसको एक नाम भी देते हैं। कितनी भी बड़ी लहर हो, सुनामी भी हो, लेकिन वो क्या है? कंपेयर्ड टू द ओशन उसकी साइज क्या है? कुछ नहीं। इज इट ट्रू और नॉट? मान लो कि एक एक लहर में थोड़ा ज्ञान भी है, मान लो, मानने के लिए कितना ज्ञान होगा? थोड़ा होगा, कंपेयर्ड टू कितना ज्ञान है। यू अंडरस्टैंड? तो ये क्या है? अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान।
और समुद्र क्या है? सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान. Is it understood? It's a sum total of not just a leher, but a lot of other water which has got potential leher. Is it okay? वैसे ही मुझ में कितना ज्ञान है? बोलिए जी. थोड़ा. शक्ति कितनी है? थोड़ी. मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी मानूं तो भी कितना ज्ञान है? थोड़ा है. शक्ति कितनी है? थोड़ी है. तो ईश्वर कौन है? सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान. मैं कौन हूँ? अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान. अल्पव्यापी. कितनी तक मेरे व्यापक है? मैं कितनी व्यापक हूँ? इधर तक. नाक के आगे मैं कुछ नहीं हूँ ना, मैं हूँ ही नहीं. यहाँ इधर तक हूँ, सीमित हूँ. राइट. वैसे भगवान कौन है? सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी. वेरी क्लियर. हाँ बोलते रहिए, मुझे पता चले कि आपको समझ में आया. हाँ देखिए, ये जो हमारा सर है ना, उसको हिलाने में जितना एनर्जी लगता है और वो जीभ से हाँ बोलने में जितना एनर्जी, किस में ज़्यादा लगता है एनर्जी? सर हिलाने में, है ना. तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूज योर. कैन यू ऑल डू दैट प्लीज? बिकॉज इफ यू डू दैट यू मे बी स्लीपिंग ऑल्सो, आई डोंट नो. But if you speak 100%, you're not sleeping. तो ईश्वर कौन है? सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है. मैं कौन हूँ? अल्पज्ञ शक्ति अल्पमान हूँ और अल्पव्यापी भी हूँ. और मैं कितना क्रिएट करती हूँ? मैं तो जो चीज़ है उसी से क्रिएट करती हूँ. लेकिन परमात्मा क्या है? पूरी सृष्टि, सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं. क्योंकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं. Okay. तो कहते हैं ये ब्रह्मांड सब होते हैं उनमें, और ब्रह्मांड क्या होते हैं? विलीन भी होते हैं, रहते हैं. वो सृष्टि करता भी है, स्थिति रखता, सब कुछ रखते भी है, और उनमें सब कुछ क्या हो जाता है? विलीन भी हो जाता है. और कहा उपादाने, ये शब्द आया, अभी ये हमको एक्सप्लेन करना चाहिए. उपादाने, तो ये जगत जो है ना, उसके दो कारण होते हैं. कुछ भी चीज़, अच्छा एक माटी का एक घड़ा है, तो उसके दो कारण होते हैं. एक तो माटी, उसको माटी को हम क्या कहते हैं? उपादान कारण. उपादान कारण क्या? मटीरियल कॉज. माटी है ना, माटी के बिना माटी का घड़ा नहीं बन सकता. और दूसरा है जो बनाने वाला. तो बनाने वाला कोई एक जीवित व्यक्ति होना चाहिए उसमें, सेंशियंट से. तो दूसरा जो कॉज है उसको अंग्रेजी में सेंशियंट कॉज कहते हैं. कोई एक निमित्त कारण, अपनी क्या टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, क्या कहते हैं? सेंशियंट कॉज या निमित्त. कोई जीवित, कोई इंटेलिजेंट बीइंग मस्ट बी देयर. इज इट ट्रू और नॉट? वेरी फैक्ट कि माइक है, सम इंटेलिजेंट पर्सन हैज मेड दिस. डू यू एग्री विथ मी? ये बना है तो सम इंटेलिजेंट पर्सन. वो दिखता है क्या? नहीं दिखता है. लेकिन ये दिखता है, यस. इफेक्ट दिखता है, कॉज नहीं दिखता है. ये बात समझ में आई? तो ये पूरी सृष्टि जो बनाई है, तो उसका कोई क्या उपादान कारण होना चाहिए ना. उपादान यानी मटीरियल कॉज. तो हम क्या कहते हैं? पंचमहाभूत मटीरियल कॉज है. लेकिन पंचमहाभूत किसने बनाए? बोले हमने तो नहीं बनाए ना. तो हम कहते हैं ईश्वर ने बनाए हैं. ठीक है. तो पंचमहाभूत किसने बनाए? ईश्वर ने बनाए. ये बहुत सुंदर बात आती है. एक बार कहानी अच्छी है कहानी. तो एक साइंटिस्ट गए भगवान के पास. भगवान को कहा यू कैन रिटायर. भाई अभी तो हम क्लोनिंग कर सकते हैं भाई. वी आर एडवांस सो मच. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू नेम इट, वी कैन डू इट. ट्रांस ह्यूमैनिज्म, याद है आजकल सब चल रहा है ये ट्रांस ह्यूमैनिज्म. हम ये सब कर सकते हैं, सुपरमैन बना सकते हैं. अभी आपकी ज़रूर नहीं है, आप रिटायर हो जाए. भगवान ने कहा आई एम वेरी हैप्पी, वंडरफुल, बट मैं आपको छोड़ूं, ये तो रिटायर हो जाऊं, उसके पहले मुझे देखना है आप कितने कुशल हैं एक बार. बोले साइंटिस्ट तैयार हो गए. बोलो आप बताइए क्या बनाएंगे. बोले एक घड़ा बनाओ. तो बड़े डिसअपॉइंट हो गए. बोले क्या आप भी काम देते हैं ये जैसे, अरे हम साइंटिस्ट हैं, इतनी सब बना सकते हैं, और आप हमको क्या कहते हैं एक घड़ा बनाओ. वो तो अब भी बनाते हैं. तो बोले अच्छा माटी लेको. बोले माटी को टच नहीं करना, मैंने बनाई है. हैव यू अंडरस्टूड? वो तो मैं अब पहले क्या बनाओ? मूल तत्व बनाओ. उसके बाद मूल तत्व बना सकते हैं क्या हम लोग? जो है उसी से हम बनाते हैं. इज इट ट्रू और नॉट?
तो सबका मूल कारण है जो भी एंटिटी, अगर भगवान नाम अच्छा नहीं लगे तो फैक्टर एक्स कहो, सुपरमैन कहो, क्या फर्क पड़ता है? भगवान को फर्क कोई पड़ता नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? जो भी कारण कहे उस वो है, हम उनको क्या कहते हैं? परमेश्वर। तो क्या है? पूरे जगत का कारण, उपादाने अखिला आधारे, वो क्या है? पूरे। देखो, उपादान कारण हमेशा वस्तु का आधार होता है। जैसे कि मट्टी का घड़ा है, मट्टी उसका आधार है। इज इट ट्रू और नॉट? मट्टी निकाल दो, कहाँ गया घड़ा? है ही नहीं। तो उपादान सब निकाल दो तो क्या है? वस्तु रहती ही नहीं है। इज इट ओके? तो यहाँ कहा कि ये पूरे पंचमहाभूत और उसकी सब सृष्टि, नाम रूप आकार सब बनते हैं भगवान में, रहते भी उनमें हैं और विलीन भी कहाँ होते हैं? उन्हीं में विलीन भी होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में? कहा कि ये जो हमको नाम रूप वाली सृष्टि दिखती है वो तो क्या है? मात्र विकार है। जैसे कि पानी का ही विकार हर लहर है कि नहीं? पानी का ही विकार है। वैसे ही दृष्टांत और दिया गया था 9वें श्लोक में, और उसका क्या दृष्टांत था? हाट के कटकादिवत। यानी क्या? अच्छा, अभी इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, हम लोग के इसमें सोना देखते हैं तो हमारी आंख चमकती है, अरे सोना है। अभी एक बार एक आदमी था, अब ये क्या है ना, ये हमको समझना क्या है कि भगवान पूरे जगत का आधार है, ये आत्मा पूरे जगत का आधार है, ये समझने की हमारी बात है। इज इट ओके? क्योंकि कितनी बार कहते हैं वेयर इज गॉड, वेयर इज गॉड, क्योंकि हमको हमेशा लगता है कि एक विशेष एक रूप आएगा और हम वो देखते नहीं हैं, इसलिए कहते हैं कोई है ही नहीं। और हमेशा कहते हैं होंगे तो दिखेंगे, दिखेंगे बोलते रहते हैं ना, दिखते नहीं है। किसने देखा है? पूछा है कि नहीं आप लोग ने? सबने भी ये प्रश्न, किसने देखा है? किसने देखा है? क्योंकि हमारे मन में क्या है हमेशा? ईश्वर कौन है? बोलिए। एक शिव है, एक राम है, और ये है ना, ही इज द टोटलिटी। अगर उनको शिव का रूप लेना है तो ले सकते हैं, राम का रूप लेना है तो ले सकते हैं, जो रूप लेना है वो ले सकते हैं। बोले आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि जो रूप लेना है ले सकते हैं? बड़ी सिंपल बात बताती हूँ। मेरा नाम जोकर नाम का एक फिल्म था, सुना है आपने? देखा भी है? नहीं देखा है? मेरे जमाने का था। तो उसके प्रोड्यूसर कौन थे? नहीं पता है? राजकुमार थे, राज कपूर थे, सॉरी। उसके डायरेक्टर कौन थे? बोलिए। राज कपूर ही थे। प्रोड्यूसर कौन थे? डायरेक्टर कौन थे? अगर ये ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और वो एक्टर, मेन एक्टर कौन थे? वो ही थे। नाउ अगर वो प्रोड्यूसर भी है और डायरेक्टर भी है, अगर उनको एक रोल लेना है तो कोई उनको मना कर सकता है क्या? बोलिए ना, मना कर सकता है क्या? अरे मुझे रोल लेना है, मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, मैं ही डायरेक्टर हूँ, तो मैं रोल नहीं ले सकता हूँ क्या? पूरे जगत का प्रोड्यूसर कौन है? डायरेक्टर कौन है? तो क्या वो रोल नहीं ले सकते हैं क्या? बोलिए जी। जो रोल लेना है, जो रूप लेना है, जो नाम लेना है, जो ये करना, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये जो शिव है, ये गणेश है, ये सब क्या है? एक विशेष रूप धारण किए हैं, लेकिन वो है क्या? क्या? सर्वाधार है, सब उपादान है, सब निमित्त है। ही इज द इंटेलिजेंट कॉज एंड ही इज द मटीरियल कॉज एज वेल। इज इट ओके? तो इसलिए कहा कैसे? सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद परमात्मा है, वो ही अनेक नाम रूप धारण करके पूरी सृष्टि से के रूप से प्रकट होते हैं। अब ये कैसे समझे? किसी ने ऐसे सुना है, देखा है क्या? इनफ, देयर आर इनफ पीपल, ज्ञानी लोग जिनकी दृष्टि ऐसी होती है। कल हमने बताया ना, कुछ थोड़ा बहुत बताया ना। आज एक बार पूज्य गुरुदेव, क्वेश्चन आंसर सेशन चलता था, जैसे हमारा क्वेश्चन आंसर चलता है वैसे। मैं ऑडियंस में थी, याद में, मुझे बिल्कुल याद है ये। तो किसी ने पूछा इज देयर गॉड, एंड इफ देयर इज गॉड हु इज ही? राम, कृष्ण, क्या, कौन है? ये सवाल था। मैं ऑडियंस में थी, आज के दिन तक नहीं भूल सकती। क्या? इट वाज ब्यूटीफुल। He said, answer था, he said, oh God, why do you sit in the audience and test me? क्या कहा?
गॉड व्हाई डू यू सिट इन द ऑडियंस, मीनिंग उनको क्या दिखा, कोई अज्ञानी नहीं दिखा, क्या दिखा, वही परमात्मा है, अलग अलग रूप में प्रकट होता है। इज इट अंडरस्टूड? उसके बाद में उन्होंने जवाब दिया, लेकिन क्या है, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर कहा, इट इज मैन इज गॉड प्लेइंग द फूल। क्या कहा? वो है, हम ही सच्चिदानंद है, लेकिन हम लोग क्या अपने आप को क्या मानते हैं? एक छोटा सा जीव मानते हैं। हैव यू अंडरस्टूड नाउ? हम है सच्चिदानंद, अनंत सुख है, लेकिन हम अपने आप को क्या मानते हैं? छोटा सा मानते हैं, एक नाम रूप छोटा सा मानते हैं, और फिर कहते हैं अरे मैं दुखी, अरे मैं सुखी, अरे मैं, ये समझे ना? तो ये बताया गया। ओके स्वामी जी आप बोलते हैं, लेकिन थोड़ा और समझे। सी ये सब आइडियाज़ आपके अंदर, क्योंकि काफ़ी आप लोग पहली बार वेदांत सुन रहे हैं ना, सो नेचुरली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी व्हाट इट हैज़ टू हैपन। This first time is very important. All the should happen now only. Wow, because you'll wonder ना कि क्या हो रहा है, what are you talking? हम आए थे नेचुरली, कोई समीर वमीर सब लेकर नाम लेकर आए थे, और अभी आप क्या कह रहे हैं मैं कौन हूँ? Isn't it shocking? आप शॉक नहीं हो गए तो I will get shocked. This is shocking. What are you talking? I mean, what am I supposed to be? एंड ये पूरा जो है ये सब क्या मिथ्या है, ये अरे व्हाट आर यू टॉकिंग? फिर मेरे माता पिता कौन है? मैं कौन हूँ? ये क्या है? होगा कि नहीं होगा? इट विल बी देयर, बट जवाब भी मिलते जाएगा, मिलते जा रहा है आपको, थोड़ा बहुत मिलते जा रहा है, और प्रश्न भी होंगे, डेफिनेटली होंगे, बट जवाब भी मिलते जाएंगे। मिल रहे हैं ना? अच्छा, अब आगे कहते हैं, बहुत सुंदर है। अब देखिए 10वां, 11वां और 12वां श्लोक। हाँ जी। यथाकाशो हृषिकेशो नानोपाधिगतो विभुः तद्भेदात् भिन्नवद्भाति तन्नाशे केवलो भवेत्। तन्नाशो केवलो भवेत्। नानोपाधिवशाद् एव नानोपाधिवशादेव जातिवर्णाश्रमादयः जातिवर्णाश्रमादयः आत्मन्यारोपितास्तो ये आत्मन्यापितास्तो ये रसवर्णादिभेदवत् पंचीकृतमहाभूत संभवं कर्म संचितम् शरीरं सुख दुःखानां भोगायतनमुच्यते। क्या बढ़िया श्लोक है। कहा अब ये 10वें श्लोक में दृष्टांत क्या है? यथा आकाशे, ये दृष्टांत है, अंडरलाइन करो, दृष्टांत है आकाशे। कैसा आकाश कैसा है? सर्वव्यापी है, ऋषिकेश है। नाना 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 यानी अपना नाना नहीं, नाना यानी अनेक, नाना उपाधिगतः, वो विभु यानी जो सर्वव्यापी जो आकाश है वो नाना अनेक उपाधिवश क्या दिखता है? भेदात, भेद, उसमें क्या दिखते हैं? भेद दिखते हैं, भेदवशात। तन्नाशे, भेद का नाश होता है, केवलो भवेत, एक ही लगता है। अच्छा, अभी ये क्या है? हॉल स्पेस, बाहर क्या है? गार्डन स्पेस। तारे के पास में देखते हैं तो क्या लगता है? आउटर स्पेस बोलते हैं कि नहीं हम लोग? आउटर स्पेस। अंदर क्या है? खाली स्पेस। तो डिफरेंट है ना। अभी ये क्या हुआ? देयर इज अ स्पेस ओवर हियर, ओके, लेट मी से एनक्लोज स्पेस। ओके, अंदर स्पेस है कि नहीं है? यस, आई एम क्लोजिंग दिस।
Is there a space in it? Yes. Inside there is a space? Okay. So now I'm going to shift this. Okay. So what happened? The inside space shifted here. Come on, think. A simple thing. It's not a very difficult thing. There is space inside. I'm closing it. Yeah. Inside space. Yes. Now I shifted. Now what happened to the inside space? It shifted, no, from here to here. No. Did it shift or not? Space shifted, ना? It is enclosed also. बंद भी कर दिया. So there no problem. अब बंद कर दिया. अभी क्या हो गया? Space shift हो गई कि नहीं? नहीं हुई? ये हुई. How many of you say हुई? हाथ ऊपर करो. How many of you say नहीं हुई? हाथ ऊपर करो. How many of you say I don't know? हाथ ऊपर करो. See, it doesn't matter. I don't know is a good answer. Huh? As far as I am concerned, don't never feel bad about an I don't know answer. See, actually, space is not moving. See, क्या है ना, हम लोग air को मानते हैं, इसलिए problem होता है. Air inside is enclosed. Air is definitely moving. अंदर एयर है, ये एयर को क्या हो गया, यहाँ गया. बट मैं एयर की बात ही नहीं कर रही हूँ. मैं किसकी बात कर रही हूँ? स्पेस की बात कर रही हूँ. जो एयर है वो भी कहाँ है? स्पेस में है. मैं ऐसे करती हूँ तो स्पेस को कुछ नहीं होता, एयर को होता है. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंट? हम लोग स्पेस को एयर कहते हैं. हमको लगता है कि आसपास में क्या है? एयर है, लेकिन वो एयर कहाँ है? स्पेस में है. Is it understood? तो air definitely moves. Does air move or not? Yes, air moves. अभी देखो पंखा चल रहा है तो air is moving or not? तो air move हो रहा है तो space move हो रहा है क्या? नहीं. अच्छा, अभी when you do this, this is moving in space and not air. Is that okay? Is not and not space. Space is not moving. Space is just one this. अच्छा, space को walk लेने का मन हो गया. एक बार space हो कहती है कि मैं बोर हो गया, I'm here all the time and all, so I want to go for a walk. Where will space go for a walk? बोलिए कहाँ जाएगी वो space walk लेने के लिए? क्यों नहीं जा सकती है? क्योंकि सर्वव्यापी है. Is it understood? बोलिए, space कहाँ जाएगी? वो तो सर्वव्यापी है. जो सर्वव्यापी है, कोई जा सकता है क्या? आ सकता है, मूव हो सकता है? प्लीज टेल मी. वी आर इन स्पेस. व्हेन वी मूव, नॉट स्पेस. इज इट ओके? सो जब ये मूव होता है तो एयर में बी मूविंग बट नॉट स्पेस. इज दैट वेरी क्लियर? अब ये अगर घड़ा है, घड़ा में देयर इज अ पॉट स्पेस हियर, पॉट स्पेस हियर, पॉट स्पेस हियर, पॉट स्पेस हियर. 3-4 घड़े हैं. अभी उसको तोड़ देते हैं तो वो अंदर की जो स्पेस सो टू स्पीक थी, उसको क्या हो गया? वो क्या हो गया? वो एक हो गई है ना. वो अंदर की एज तो, बट पहले भी एक ही थी कि नहीं? एक ही थी, लेकिन अलग अलग भासती थी, महसूस होती थी. स्पेस वॉज ऑलवेज वन, बट उपाधि के कारण, उपाधि यानी ये घड़े के आकार के कारण, एज तो अंदर स्पेस, आउटर स्पेस, ऐसे ऐसे नाम देते थे. बाकी स्पेस तो एक ही है. इज इट वेरी क्लियर? बोलिए जी. एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? लगता है कि स्पेस इधर है, मैं ऐसे करूं तो ऐसा तो लगता है कि ये स्पेस. नहीं. स्पेस डज नॉट मूव. स्पेस वाज नेवर एनक्लोज्ड. माय हैंड, उपाधि के कारण लगता था कि यहाँ एक स्पेस है, यहाँ एक स्पेस है, यहाँ एक स्पेस है. जैसे यहाँ एक उपाधि है, यहाँ एक उपाधि है. यहाँ उपाधि शब्द का अर्थ आपको वो जो नॉर्मल हिंदी में उपाधि कहते हैं ना, डिग्री को उपाधि कहते हैं ना, वो भी हमारी उपाधि. गुजराती में उपाधि शब्द का बहुत अच्छा अर्थ होता है. उपाधि यानी प्रॉब्लम. गुजराती में, हाँ, ये तो उपाधि थी गई. उपाधि यानी क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया. गुजराती में वो उपाधि प्रॉब्लम ही होती है. उपाधि शब्द का अर्थ होता है एक कंडीशनिंग. जैसे कि हम स्पेस को क्या कर रहे हैं? कंडीशन कर रहे हैं ना. स्पेस तो स्पेस है, लेकिन उसको ऐसे करके इनक्लोज कर रहे हैं, तो क्या हो गया? ये उसका कंडीशनिंग हो गया. तो उपाधि यानी कंडीशनिंग, उसको सीमित करने वाला फैक्टर जो है उसको कहते हैं उपाधि. इज इट ओके?
तो कहा कि उपाधि के कारण स्पेस अलग अलग लगता है, लेकिन वो उपाधि निकाल दो तो स्पेस एक है। वैसे ही ये सच्चिदानंद परमात्मा आगे के श्लोक में जैसे बताया, सोने के जैसा वो एक ही है, लेकिन अनेक अनेक कंडीशनिंग के कारण वो क्या अलग अलग भासता है। अभी यहाँ क्या है, एक व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ एक दूसरे व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ एक व्यक्ति है, यहाँ एक व्यक्ति है, तो अलग अलग भासते हैं। क्यों? उपाधि अलग है इसलिए अलग भासते हैं। अब ये उपाधि शब्द नया आया। यू सी हाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग वन वर्ड एंड वी आर एक्सप्लेनिंग दैट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अब ये उपाधि क्या है, ये कंडीशनिंग क्या है जिसके कारण सब में भेद दिखता है? तो शंकराचार्य जी खुद कहते हैं ये नाना उपाधि वशाद एव, ये नाना अलग अलग उपाधि हमारी अलग है, इसीलिए जाति वर्ण आश्रम आदय, ये जाति वर्ण और आश्रम के भेद हुए, है ना। हमारी ये जाति है, हमारा ये वर्ण है, हमारा ये आश्रम है। आश्रम का अर्थ है ऐसा नहीं कि चिन्मय मिशन का आश्रम और शिवानंद आश्रम, ये नहीं। आश्रम शब्द का अर्थ क्या हुआ? कौन से 4 आश्रम की बात कर रहे हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, वो आश्रम की बात कर रहे हैं। नहीं तो कहेंगे चिन्मय आश्रम, इसके बारे में भी बात की है। नहीं, ऐसे आश्रम की बात नहीं की है, वो स्थान नहीं। ऐसे क्या है, ये अलग अलग भेद दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? कितनी बार मुझे पूछते हैं, देखिए इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, हम लोग जब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, और सन्यासी को भी हम छोड़ते नहीं हैं, खास करके उनके लिए तो ज़्यादा हमारी कुतूहलता होती है। इज़न्ट इट ट्रू? होती है ना। तो गुजराती में इट वेरी इंटरेस्टिंग, पूछते हैं ऐसे, स्वामी जी तमे केवा, जो गुजराती है उनको समझ में आ जाएगा कि मीनिंग आप कौन से जाति के हैं, ये पूछना यही चाहते हैं। जब हमको पूछते हैं ना, स्वामी जी तमे केवा, सो आई ऑलवेज से तमने जेवा देखा है तेवा। जो गुजराती है उनको समझ में आएगा, जैसे आपको मैं दिखती हूँ वैसे मैं हूँ, यू नो। सो आइडिया इज दैट व्हाट इज माई जाति, दैट इज व्हाट दे वांट टू नो, व्हाट इज माई दिस। तो मैं कहती हूँ, गुजराती में एक और शब्द है जाति के लिए, और वो है नाथ। तुम्हारी नाथ कई, टिपिकल, यू नो, दे आस्क यू व्हाट इज योर जाति, आपकी जाति कौन सी है। तो मुझे पूछते हैं ना कि तुम्हारा नाथ, तुम्हें क्या नाथ ना, तो मैं कहती हूँ कि जो आपके नाथ है वही मेरे नाथ है, और वो जगन्नाथ है। समझ में आई ना? कौन है वो एक ही है। वो आपके नाथ और मेरे नाथ कोई अलग है क्या? दोनों के नाथ कौन है? वो एक ही जगन्नाथ परमात्मा है। हैव यू अंडरस्टूड? लेकिन ये जो भेद हुए किसके कारण हुए? शरीर के कारण हुए कि नहीं है? आपका शरीर इस जाति में जन्म हुआ, आपका, ऐसे ही हम मानते हैं कि नहीं? कुंभार के घर में हुआ तो आप क्या है, सोनी, या आपकी सबकी सरनेम है ना, वही आपकी जाति बताती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। त्रिवेदी होगी तो क्या होगा? ये कौन से होंगे? ब्राह्मण तो होंगे, वो अपना वर्ण हुआ, लेकिन वो 3 वेद जानने वाले कोई है, ऐसे कोई है ना। कोई वर्मा होगा तो क्या होगा? क्षत्रिय होगा, और शर्मा होगा तो क्या होगा? ब्राह्मण हो। ये होता है ना, आपकी सरनेम है ना, वो आपकी जाति और वर्ण दिखाता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जाति वर्ण के बारे में हम बताएंगे आपको, इसमें कोई, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। जैसे मेरा टाइटल है ना सरस्वती, क्या बताती है कि आई बिलोंग टू अ पर्टिकुलर लीनिएज। आप लोग है ना पूरी वगैरह है ना, तो आप कौन से वर्ण के, ये परंपरा के है वो बताती है, उसमें नथिंग इज रॉन्ग। तो ये भेद क्यों हुए? ये सब भेद कैसे हुए? शरीर के कारण हुए। इज इट ओके? शरीर के कारण ही हुए ना कि ये ऐसा है। तो ये अलग अलग, इसी को, शरीर को क्या कहेंगे? उपाधि कहेंगे। इट इज अ कंडीशनिंग। बिकॉज ऑफ दिस देयर आर भेदस, एंड थैंक गॉड, इमेजिन ऑल ऑफ यू इफ यू लुक द सेम। अरे व्हाट अ बोर। सबका मुंह, जैसे कि वो क्या कहते हैं, असेंबली लाइन होती है ना, क्या वो कुछ फैक्ट्री में असेंबली लाइन होती है, सब एक जैसे बाहर निकलते हैं ना, वो सब मॉडल एक जैसे। हाउ टेरिबल। इमेजिन इफ द होल वर्ल्ड ऐसा ही दिखता हो, सब ह्यूमन बींग्स एक के जैसे, कोई प्रकार का फर्क नहीं। व्हाट अ बोरिंग थिंग। यस, व्हाट अ कंफ्यूजन ऑल्सो। कैन यू इमेजिन? You get married to someone, you don't know who you're married to. Everything looks the same.
You don't know whose child, because every child looks the same. What a problem. Thank God, भगवान ने बहुत अच्छा किया क्या? We all look different. तो उपाधि क्या है? अलग अलग है. इस हमारी एक उपाधि है जो एकदम ऑब्वियस उपाधि क्या है? हमारा शरीर है. Isn't it? It is limiting us. वो अपने को सीमित करती है. और इसी भेद, बिल्कुल भेद है कि नहीं? किसी का रंग गोरा, किसी का काला, किसी का कोई लंबे, कोई छोटे हैं, कोई ये है, कोई. तो इट इज सो गुड. अच्छी बात. और मुझे तो अच्छा ही लगता है क्योंकि मुझे नई नई ऑडियंस मिलती है. और देखिए, आप इतने दिन से है ना, फिर भी मुझे नया लगता है. वाही नया लगता है क्योंकि एक दिन कोई ऐसे होगा और एक दिन ऐसे होगा. हर एक के मूड अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं. सो इट्स अ न्यू थिंग एवरी डे एंड इट इज सो नाइस. तो क्या क्या भेद है? जाति वर्ण. और क्या क्या भेद है बताओ जी? कैसे भेद है? एक तो जाति का है, वर्ण का है, आश्रम का है, आदय. आदय यानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप बताओ, ये 2-5 बताओ. ऑब्वियस, स्त्री पुरुष. और क्या? चलो जल्दी जल्दी बताओ, कितने भेद है? थिंक ऑफ इट. एज भेद है. और क्या? कम ऑन कम ऑन, गिव. इधर ही कितने भेद है? और रंग रूप तो है, बता दिया. जो देश के हैं, अलग अलग देश के हैं, अलग अलग स्थान में जन्म हुआ. चलो, आपके सिर्फ इसके रूप से कहाँ भेद है कि नहीं है? और टैलेंट्स है, उसमें भेद है. भाषा में भेद है, वेरी गुड. कल्चर में भेद है, वेरी गुड. हाँ, गोत्र भेद है, ओके. रूप तो हो गया. हाँ, एजुकेशन अलग है कि नहीं? सब अलग अलग है कि नहीं? सब नो. देखो, भेद देखे, ये सब भेद है, लेकिन उसमें सब में कॉमन क्या है? ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सी, जब भी जैसे भी आप भेद देखते होंगे ना, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा. ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट होगा. भेद में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट है. इज इट ट्रू और नॉट? एक सुपीरियर होगा, एक इंफीरियर होगा. हमको लगेगा ऐसे हैं, ऐसे. यू ऑलवेज, जो भेद, जहाँ जहाँ भेद देखेंगे, वहाँ वहाँ क्या दिखेगा? कॉन्फ्लिक्ट होगी. जहाँ एकता देखेंगे, वहाँ क्या होगा? इज इट अ फैक्ट और नॉट? परिवार में भी क्या होता है? बच्चे होते हैं तो हम भाई बहन हैं, ये बड़े हो जाते हैं, उसके बाद में शादी होती है, फिर क्या हो जाता है? ये मेरा फैमिली, क्या पति पत्नी. और ये अब तक क्या था? भाई भाई था. अब क्या हो गया? ये मेरा फैमिली, ये मेरा फैमिली. प्रॉब्लम शुरू होता है कि नहीं? बोलिए भाई. जैसे ही जब तक एक थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब भेद हो गए तो प्रॉब्लम शुरू. राइट? बोलिए. जहां जहां भेद, वहां कॉन्फ्लिक्ट होगी. और हमारे क्या है? कितने सारे भेद है, लेकिन हमारे देश की ये क्या है? टू सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है कि नहीं? अनेकता में एकता. ये हमारा कल्चर है. और वो कल्चर कहाँ से आया? ये वेदांत से आया. हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्या? वेदांत से. दिस इज द रूट ऑफ आवर कल्चर. क्या? कि अनेकता में एकता को देखो. अभी हमारे सब में एकता क्या है? व्हाट इज वन इन ऑल ऑफ अस? कम ऑन, स्टार्ट. हम अभी क्या है? टेम्पररी सब सन्यासी. और क्या? चलो चलो जल्दी. सब वेदांत को पढ़ने के लिए आए हैं. चलो बोलिए. हाँ, सब इंसान है. फैंटास्टिक, वेरी गुड. दिस इज ऑल वी शुड कीप इन माइंड ऑल द टाइम. वेरी गुड. हाँ, एक जगह रह रहे हैं अभी तो. सब भारतीय. फैंटास्टिक. वी आर ऑल व्हाट? इंडियंस. सो वी शुड बी. तो ये सब जो है ना, हमको क्या करेगी? जोड़ेगी. और भेद हमको क्या करेगी? तोड़ेगी. विल यू रिमेंबर दिस मच? बोलिए ना. ये सिद्धांत है. सिद्धांत हमेशा याद रखो. भेद तोड़ती है, अभेद जोड़ता है. यूनिटी इज स्ट्रेंथ. हम कहना, भेद हमेशा तोड़ता है. तो कहा यहाँ क्या? कि सब में एक ही तत्व है, एक ही परमात्मा है. आपके अंदर परमात्मा है और आपके अंदर परमात्मा है, मेरे अंदर. वो अलग नहीं है. ऐसा नहीं है कि संतों में क्या है? वो कॉन्सेंट्रेटेड है और उसमें दूसरे में क्या है? डाइल्यूट परमात्मा. ऐसा नहीं होता है.
हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? भेद किस में है? उपाधि में भेद है, लेकिन तत्व में भेद नहीं है, परमात्मा में भेद नहीं। विल यू रिमेंबर दिस? भगवान इज इक्वली इन यू एज इन मी। उसमें कोई प्रकार का बिल्कुल पक्षपात नहीं है वहाँ। वेरी क्लियर। लेकिन भेद किस में है? शरीर में भेद है, मन में भेद है वगैरह। तो अब वो शरीर किसका बना? अभी देखो शंकराचार्य कितने सिस्टमैटिकली कर रहे हैं। अब कहते हैं ये भेद जो है ना, ये शरीर का भेद है ना, तो उसके तत्व में जाते हैं। क्या? अब शरीर क्या है वो बताते हैं खुद। स्थूल शरीर क्या है? देखिए, उपाधि की बात बताई, फिर कहा उपाधि के कारण ही भेद है, तो बोले उपाधि क्या है? बोले शरीर है। अब कहते हैं कौन सा शरीर? बोले ये स्थूल शरीर। ये शब्द याद रखना। क्या? कौन सा शरीर? स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर क्या है? अब खुद कहते हैं, 12वां श्लोक हमने जो पढ़ा, पंचीकृत महाभूत संभवम कर्म संचितम शरीरम सुख दुखानां भोगायतनम उच्यते। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, रट लो। अभी ये पूरे आत्मबोध में काफी इंपॉर्टेंट सब श्लोक है। यू चूज विच एवर श्लोक टचेस यू द मोस्ट। मैं कहूँ इंपॉर्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट मत समझना। आप जिसको इंपॉर्टेंट समझते वो आप उसको रखो एंड लर्न दैट। आई वॉन्ट यू टू लर्न एटलीस्ट 2 श्लोकस इन द आत्मबोध। कैन यू ऑल डू दैट? यू आर ऑल यंग, यू कैन ईजिली लर्न। पूरा करें तो बहुत ही अच्छी बात है, बट डोंट वरी, वी डोंट वॉन्ट टू डू दैट। एटलीस्ट 2 श्लोकस ऑल ऑफ यू मस्ट नो बाय हार्ट। फाइन, राइट। नाउ अब कहते हैं कि ये क्या है? ये स्थूल शरीर क्या है? तो फर्स्ट थिंग, किससे बना हुआ है? तो पंचमहाभूत। ऐसे पंचमहाभूत नहीं, एक उसमें एक एडजेक्टिव ऐड किया है, पंचीकृत पंचमहाभूत। क्या हुआ? पंचीकृत पंचमहाभूत। पंचमहाभूत क्या है? पहले नाम दो। पंच का आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व। कौन से 5 है? एक बार और रट लो। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी यानी ये पृथ्वी नहीं, पृथ्वी तत्व यानी एनीथिंग विच इज जो पृथ्वी जैसे सॉलिड वो होता है, वो उसी को हम पृथ्वी तत्व कहते हैं। ठीक है, ये 5 है। ओके, अभी कहते हैं पंचीकृत पंचमहाभूत से बना है। जो ये पंचमहाभूत है ना, वो पहले सूक्ष्म रूप में बनते हैं, लेकिन उसको फिर क्या, वो मिक्स होते हैं, तब वो पंचीकृत, उसको वो मिक्सिंग का जो क्रिया है उसको पंचीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचीकरण। क्यों पंचीकरण कहते हैं, षष्टीकरण नहीं कहते हैं? क्योंकि 5 महाभूत है ना, इसको पंचीकरण कहते हैं। अगर 6 होते तो क्या कहते हैं? षष्टीकरण। यू अंडरस्टैंड? ये 5 है, इसलिए पंचीकरण कहते हैं। पंचीकरण बहुत सिंपल है, मैं समझाऊंगी उसके पहले, बट सिर्फ ये शब्द, स्थूल शब्द को समझना है। स्थूल यानी जो हमारी इंद्रियों से दिखता है या अनुभव होता है, इसको स्थूल कहते हैं। स्थूल यानी क्या? आँख से। अभी ये माइक क्या है? आँख से दिखती है कि नहीं? कान से हम सुन सकते हैं कि नहीं? हाथ से स्पर्श कर सकते हैं कि नहीं? जीभ से, है ना? और भी, और क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस एंड गंध। 5 इंद्रियों से हम ये उसका अनुभव कर सकते हैं ना। वैसे ये शरीर को हम 5 इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं कि नहीं? उसमें आवाज, कभी कभी पेट में गुड़ 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 आवाज भी आती है, हार्ट धड़ 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 होता है कि नहीं होता है? तो शब्द, स्पर्श होता है, रूप है, उसको रस भी है, गंध भी है कि नहीं? तो ये अनुभव हो सकता है 5 इंद्रियों के द्वारा, इसलिए ये इसको स्थूल शरीर कहा गया है। इज इट ओके? स्थूल शब्द का अर्थ वेदांत की दृष्टि से जो इंद्रियों के द्वारा
ऐसा नहीं कि हर 5 इंद्रियों से ही हो, कोई भी एक इंद्रिय से अगर ये महसूस हो तो उसको क्या कहेंगे? स्थूल कहेंगे। इज इट ओके? फाइन। अब ये स्थूल शरीर कैसे बना? बोले पंचमहाभूत से बना। कैसे वो पंचभूत? वो स्थूल शरीर है इसलिए स्थूल बनने चाहिए ना, तो सूक्ष्म पंचमहाभूत से नहीं, सूक्ष्म पंचमहाभूत को स्थूलीकरण किया गया। कैसे स्थूलीकरण किया? पंचीकरण नाम के प्रोसेस से किया गया। अब पंचीकरण क्या है वो हम जल्दी से समझा दें। 5 है ना। नाउ यू हैव टू से आकाश, वायु, अग्नि, जल और बीच में पृथ्वी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ओके, नाउ ये जो है, ये लेट अस से दिस इज 100%, ये आकाश ही है, सूक्ष्म आकाश। यहाँ सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म अग्नि, सूक्ष्म जल और सूक्ष्म पृथ्वी। अब क्या हुआ? ये सबका मिक्स हुआ। तो कैसे हुआ? तो आकाश का आधा अंश वहां ही रहा। ओके, यहाँ फिर क्या हुआ? वो आधा जो बाकी रहा ना, उसका 1/8 4 भाग हो गए। और वो सब कहाँ हुआ? तो एक देखो, सब ने अपने अपना आधा अंश रखा और दूसरा जो है दूसरे 4 को दिया। हैव यू अंडरस्टूड? सो अग्नि ने अपना 1/8 पोर्शन किसको दिया? दूसरे 4 एलिमेंट को दिया। वायु ने अपना 1/8 पोर्शन सबको, 1/2 पोर्शन किसको दिया? 1/8 करके दूसरे सबको दिया। तो हर जो क्या कहते हैं, हर जो पंचमहाभूत में से एक भूत था, उसने अपना आधा अंश 4 भाग में बांटकर दूसरे सबको दे दिया। ठीक है? अब मैं लंबा नहीं करना चाहती है, नहीं तो मैं दृष्टांत देती। इतना समझ में आ गया ना? एक्चुअली वेरी सिंपल, इट्स नॉट अ बिग थिंग, राइट? नाउ जो आधा भाग आकाश का था उसमें अभी क्या आ गया? 1/8 अग्नि, 1/8 वायु, 1/8 अब क्या हो गया? ये जो है जिसमें सब मिश्रित है वो स्थूल आकाश बन गया। अब स्थूल वायु में क्या क्या है? बोले आप प्रोपोर्शन बताइए। 1/8 पृथ्वी, और 50% उसमें क्या हो गया? चलो जल्दी। 1/8 आकाश, 1/8 वायु, 1/8 जल, 1/8 पृथ्वी, प्लस उसमें क्या हो गया? उसमें क्या हो गया? और यहाँ क्या? 50% ना। अभी तो इसको, ये जो स्थूलीकरण जो हुआ, मीनिंग जो पृथ्वी तत्व है उसमें दूसरे सब भी है, लेकिन मेजॉरिटी क्या है? पृथ्वी है, इसलिए उसको पृथ्वी तत्व कहा गया। हैव यू अंडरस्टूड? पृथ्वी तत्व पृथ्वी नहीं रहा, उसमें सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसको पृथ्वी कहा गया। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ इट। हैव यू अंडरस्टूड? अग्नि में भी क्या है? दूसरे सब भी है तत्व, लेकिन मेजॉरिटी क्या है? अग्नि है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? वायु में क्या है? दूसरे सब भी है, लेकिन फिर भी। Now how do you understand? This is very interesting. Now we'll go into modern physics. थोड़ा बहुत जिसको मॉडर्न फिजिक्स पता है, इट्स फैंटास्टिक। वो आइंस्टाइन वगैरह की थियोरी है ना, यू कैन सी दिस। आकाश जो हम मानते हैं ना, सी टिल Einstein came into the picture, we always thought of Akash as a static thing. Is it true or not? Ek bas, nothing is there. And now, recently only I heard, there is a sound of space which they have found in outer space. Have you heard this one? वो इतना ये है कि हम literally हमारे कान तो सुन ही नहीं सकेंगे, लेकिन स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से ये साउंड इतना कम है। आउटर स्पेस की बात है जहाँ कोई दूसरे ऑब्जेक्ट नहीं है। आप सबको पता है कि
एंड वॉट यू आर हियरिंग, जब ऐसे करके आप सुनते हैं ना, वो तो हमारे इनर ईयर का साउंड होता है. हैव यू अंडरस्टूड? इनर ईयर में जो जल है ना, वो 3 जो राउंड्स होते हैं ना, उसमें उसका जो साउंड है वो आता है. लेकिन जब आउटर स्पेस में जाते हैं और वो जो एकदम, दैट इज द साउंड ऑफ स्पेस, बिकॉज देयर इज नो अदर एलिमेंट ओवर दैट, देयर इज नथिंग, देयर इज नो अदर स्टार एनीवेयर क्लोज बाय, एंड स्टिल देयर इज अ साउंड. इसलिए कहते हैं कि ये पंच महाभूत है, उस सब के अपने अपने लक्षण होते हैं. तो आकाश का मुख्य लक्षण है शब्द, जो ध्वनि. ओके. वायु का है स्पर्श, अग्नि का है रूप, क्योंकि अग्नि के देखो वायु में रूप नहीं है, दिखता है क्या? कोई रूप नहीं. रूप कब आता है? अग्नि तत्व के साथ आता है. फिर जल में क्या है? टेस्ट आता है. आपकी जीभ सूख जाए तो आपको टेस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा. और कौन सा बाकी रह गया? पृथ्वी तत्व में क्या है? गंध है. इसलिए आप गंदे हो जाते हैं तो क्या होता है? गंध आती है. समझे कि नहीं? पृथ्वी तत्व आ गया ना, मैल आ गया, गंध. जब आप ऐसे ही बैठे हैं तो आकाश तत्व है, हिलते हैं, मूवमेंट होती है तो स्पर्श होता है, वायु आ गया. फिर बहुत दौड़ते हैं तो अग्नि तत्व आ गया, है ना. फिर पसीना छूटता है तो जल तत्व आ गया. और पसीने से क्या होता है? गंध भी होती है ना. पृथ्वी तत्व आ गया. देखो कैसे होता है ये 5. ओके. तो अब क्या है? ये स्थूल पंच महाभूत है ना. अभी देखो पंचीकरण हो गया ना, तो ये स्थूल पंच महाभूत से ये शरीर बनता है. अभी समझ में आ गई? पंचीकृत पंच महाभूत समझ में आ गई ये? अच्छा. फिर कहा कि ये शरीर ऐसा क्यों मिला मुझे, दूसरा नहीं, मेरा नाक ऐसा ही क्यों है? समझे? हर देखिए, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट गॉड. आप क्या कहते हैं, मॉल में जाएंगे और कोई भी शॉप में जाएंगे वहाँ, तो एक ही प्रकार के सब, अगर आप आदिडास में जाएंगे तो एक ही प्रकार के जूते मिलेंगे. इज इट ट्रू और नॉट? हर आदिडास इन द सेम टाइप ऑफ शूज आर देयर. और इफ यू गो फॉर क्लोथ्स ऑल्सो अ पर्टिकुलर ब्रांड, अभी कौन सा ब्रांड है मुझे पता नहीं, of clothes, you know, t-shirts will be there, certain type of, it will be the same everywhere, right? They make it in mass. लेकिन भगवान ऐसे हैं, he makes each body made to order. We are all designer clothes, you know, we are all wearing what clothes? Designer clothes costly होते हैं कि नहीं? बोलिए जी. वो कौन है डिजाइनर? कोई मनीष मल्होत्रा. Each one. Now imagine if you get a dress made by Manish Malhotra. अरे वाह, क्या बात है ना. We are getting a special dress made by who? Exactly made to size. किसने ये सब ये दिया कि ऐसा हो, exactly मेरा साइज कितना होना चाहिए? किसने ये करके दिया? हमने. कैसे? कर्म संचितम. अपने कर्म के आधार पर भगवान ने ये कहा कि इतने इंच का, इतना ये. फिर कहा अच्छा, this is a good one, and he made it and he brought it. Have you understood? We are all, so don't be unhappy with whatever you have. हम लोग क्या कहते हैं, मेरा मुंह ऐसा क्यों है? You have given the measurement to भगवान. भगवान is only a very fantastic designer and he designed it exactly to suit all the कर्म संचिता. हमारे पूर्व जन्म के संस्कार है, कर्म है, उसके आधार पर हमको शरीर मिला. कहाँ? 2 चीज हमको इस आधार पर मिली है. एक तो है योनि और दूसरा है स्थान. समझे क्या? योनि यानी मनुष्य योनि, और इस प्रकार का रूप रंग, और स्थान जहां हमारा जन्म हुआ, माता पिता वगैरह है, हमने ऑर्डर किया है. डोंट ब्लेम गॉड. इज दैट ओके? फिर हम भी अगर मेड टू ऑर्डर करते हैं, कोई टेलर बनाता है, फिर कहता है थोड़ा इधर लूज है, उसको थोड़ा टाइट करो. करते हैं कि नहीं ऐसे? वैसे हम भी करते हैं आजकल. भगवान मेरे को नाक ये इतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा उसका टेढ़ा करो, ऐसा करो ना. करते हैं कि नहीं आजकल? नोज जॉब करते हैं, फेस लिफ्ट करते हैं ना, प्लास्टिक कितना करते हैं मॉडिफाई. भगवान ने दिया, फिर हम क्या करते हैं? भगवान ने ये अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा कान ऐसा करो, नाक ऐसा करो, करते हैं ना. इंटरेस्टिंग है नहीं? तो किसने बनाया? लेकिन किसने मोल्ड, स्पेसिफिकेशन किसने दिया? आर्किटेक्ट तो क्या करता है, हम देते हैं स्पेसिफिकेशन, इस आधार पर ही बनाते हैं ना. वैसे ही ये भी क्या हुआ? मेड टू ऑर्डर.
किसने ऑर्डर दिया? हमारे कर्म ने ऑर्डर दिया और इस आधार पर हमको मिला। इज इट ओके? यू नो, वेरी लाइकली जो लड़कियां हैं ना, जो अभी स्त्री है, स्त्री देह में, वेरी लाइकली नेक्स्ट जन्म में क्या होंगे? पुरुष होंगे। क्या? क्योंकि यथा जैसे सोचते रहते हैं इस प्रकार का, यथा मति तथा गति, यथा वृत्ति तथा आकृति। तो पुरुष है वो स्त्री के बारे में सोचते 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 क्या होगा? नेक्स्ट जन्म भगवान कहेंगे यार इसको स्त्री बना दो। हैव यू अंडरस्टूड? जो स्त्री है पुरुष 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 सोचती है तो अच्छा बेटर, बाय यूर गेटिंग द पॉइंट। मैं खुद नहीं बोलती हूँ, भागवत में लिखा है। ये आप कहेंगे स्वामी जी आप ये सब कहाँ से निकालते हैं? नो अंडरस्टैंड, गॉट इट? कभी गड़बड़ हो जाती है तो फिर दे हैव अदर टाइप ऑफ यू नो थॉट्स, हो जाता है ऐसे। इट्स नॉट नथिंग रॉन्ग विद दैट। मेरा कहने का क्या है? कर्म संचितम मार्क पंचीकृत पंचमहाभूत एंड द सेकंड वर्ड वाज व्हाट? कर्म। अब पता चला ना कि कर्म संचितम का अर्थ क्या हुआ? अपने बनाया। शरीरम, ये शरीर है तो ये क्या है? अभी नोट करो, दुखा सुख दुखा नाम भोग आयतनम। रिमेंबर दिस, दिस इज व्हाट? भोग आयतनम। इसी देख कर्म जो है हम उसको भोगते हैं, तो ये भोग करने का क्या है? काउंटर है। यानी जैसे आपने देखा है ना, जब ये होता है, जब हम जाते हैं कहाँ शॉप में जाते हैं तो एक काउंटर होता है, एंड सेल कहाँ होता है? काउंटर के ऊपर होता है कि नहीं होता है? दे विल टेल यू टेक दिस। काउंटर के पीछे भी होता है कोई और काउंटर के आगे होता है। तो ये काउंटर के ऊपर पूरा पूरा हमारा व्यवहार होता है। तो ये शरीर क्या है? काउंटर है, और अंदर से बाहर और बाहर से अंदर का व्यवहार होता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्या बढ़िया है ना। मटेरियल किससे बना हुआ है ये शरीर? पंचीकृत पंचमहाभूत। किसने ऑर्डर दिया ये शरीर का? हमारे कर्म ने। फिर क्या हम उसमें भोग करते हैं? सुख दुख भोग करते हैं। इज इट ट्रू और नॉट? एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं कि कुछ देखते हैं, वो देखने से सुखी होते हैं या सुनने से दुखी होते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये सुख दुख का भोग। लेकिन ये शरीर क्या है? एक क्या है? काउंटर है। इज इट ओके? अच्छा स्वामी जी आपने कहा ये स्थूल शरीर काउंटर है, लेकिन उसके पीछे कौन है? बताया ना, बाहर से अंदर हम, तो ये पीछे कोई होना चाहिए ना काउंटर के पीछे। तो काउंटर के पीछे कौन है? बोले सूक्ष्म शरीर है। बोले ये सूक्ष्म शरीर क्या है? वो शाम को हम देखेंगे, ठीक है ना। काउंटर के पीछे वाला जो है ना उसके बारे में भी हमको बताओ। अब काउंटर के बड़ा इंटरेस्टिंग वाला है वो। काउंटर तो इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन ये काउंटर के पीछे वाला है ना वो और इंटरेस्टिंग है, वो हम शाम को देखेंगे। अच्छा अगर हो सके तो जो आपने श्लोक देखे हैं ना उसको जल्दी से आप पढ़ लीजिए जैसे एक बार, एंड जो बाकी जो आने वाले हैं ना उसको मत पढ़िए। क्यों? क्योंकि वो पढ़ेंगे और आपको मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ होगी ना तो मुझे उसको चेंज करने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा। So let me explain it, and after that you read. And if there are questions, you ask me. Is that okay? Don't read the next shloka, because I will explain it. Then you read it. Then you read everything. Okay? तो क्या है, एक रिवाइज हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा ही पढ़ना होता है तो जस्ट एक रिवाइज हो जाएगा। क्विक रीडिंग। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः